क्या कुछ हुआ है, आज किन ट्रिगर्स पर नजर रखनी है, इस पर बात करेंगे। मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, कल एक बड़ा ही धमाकेदार दिन था। शाम का जो 6 से 6:30 का सत्र था, वी वर वेरी बिजी एट दैट टाइम। मुझे बताइए कि अब रूस यूक्रेन लड़ाई को तो 1 महीने से ऊपर हुआ, लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट है शांति वार्ता। एब्सोल्युटली कुछ नरमाता हुआ रुख रूस का दिख रहा है, क्या अपडेट है? अब तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट इस बात पर कल शाम को ही आपने होते देखा। अब मेरे पास दोनों खबरें हैं आपके लिए, अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। पहले जो अच्छी खबर है, जो आप बता रही थी कल शाम को जो इतना बड़ा एक्शन हुआ 1-1.5 घंटे में, वो ये था कि दोनों देशों के बीच में एक तो जो टर्की में बात हो रही थी वहां से थोड़ी पॉजिटिविटी बन ही रही थी, क्योंकि बातचीत से पहले भी जो दोनों देशों ने कहा था, टर्की के प्रेसिडेंट भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए थे, वहां से अच्छे संकेत आ रहे थे। अब जो कल बातचीत हुई है वहां पर अच्छे ही संकेत आए हैं। एक तो बातचीत में अच्छी प्रगति हुई, दोनों में शांति वार्ता या समझौते की उम्मीद आ रही है, सीज फायर की बातचीत हुई, साथ ही युद्ध खत्म करने के लिए दोनों देशों ने अहम कदम उठाए हैं। और वो कैसे हैं? रशिया कह रहा है कि हमारा जो सेंट्रल कंसर्न है वो ये है कि यूक्रेन न्यूट्रल रहना चाहिए, नॉन न्यूक्लियर रहना चाहिए, किसी भी यूरोपियन या अमेरिकन मिलिट्री अलायंस के साथ जुड़ना नहीं चाहिए। और यहां पर काफी अच्छी चर्चा हुई। यूक्रेन तो ऑलरेडी न्यूट्रल स्टेटस पर अपना कमिटमेंट भी जताया और नेटो की तो मेंबरशिप वैसे भी उन्हें नहीं मिलने वाली। यूक्रेन की तरफ से ये कदम उठाए गए। रशिया ने अपनी तरफ से ये कहा है कि कीव जो उनकी कैपिटल है और एक और पास का शहर चेर्निहिव, वहां से ये लोग अपने जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसको वापस ले लेंगे। सिर्फ जो ईस्टर्न और सदर्न यूक्रेन में इनकी प्रेजेंस है वहीं पर इनका फोकस बना रहेगा। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इसे आप मान सकते हैं, जब उन्होंने कहा है कि हम अपनी मिलिट्री को इन कुछ एरिया से वापस लेंगे, और सामने से आश्वासन जो यूक्रेन ने दिलाया है। साथ ही एक बड़ा स्टेटमेंट आया जो यूक्रेन की तरफ से नेगोशिएशन में रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बैठक के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद पुतिन साहब और जेलेंस्की साहब के बीच भी अब बैठक हो सकती है। और अनिल जी जैसा हर बार कह ही रहे हैं, ये युद्ध तभी खत्म होगा जब दोनों देश के प्रेसिडेंट एक दूसरे से मिलेंगे, तब तक बातचीत चलती रहेगी पर युद्ध खत्म नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट आना एक बड़ी बात है। हालांकि कब होगी ये बातचीत, किस कंडीशन में होगी, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं आई। ये तो रही अच्छी बात, पर क्यों ये उतनी भी अच्छी बात आप नहीं मान सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि पहले भी रूस, जब आपको याद है युद्ध शुरू होने से पहले मिलिट्री बिल्डअप हो रहा था, रूस कह रहा था ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, हम अटैक नहीं करने वाले हैं। फिर बीच में उन्होंने कहा कि हम अपनी सेना वापस ले रहे हैं, वो बेस वापस जा रही है। हमने देखा कि वो कहता कुछ है और करता कुछ और है। तो अब ये जो कह रहा है कि हम सेना वापस लेंगे, अलग एरिया में ही फोकस करेंगे, सिर्फ सदर्न और ईस्टर्न यूक्रेन में ही रहेंगे, इस पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं ये जानना जरूरी है। और जेलेंस्की साहब ने भी इस पर कहा कि हमें देखना है कि क्या हम रूस पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। तो अच्छा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव डेवलपमेंट डेफिनेटली कल शाम को है। अब तक की बेस्ट पॉजिटिव डेवलपमेंट आपने कल देखी है, पर आप इस पर कितना भरोसा कर सकते हैं ये अभी भी जानना बाकी है। हालांकि हां, ऑफ कोर्स एक बार बाजार ने इस पर पॉजिटिव रिएक्शन जरूर दिखाया है। चलिए, फिंगर्स क्रॉस्ड, उम्मीद करते हैं कि एक बार वंस एंड फॉर ऑल यहाँ पर ये युद्ध खत्म होने की तरफ बढ़े। लेकिन दीपांशु, चलिए ग्लोबल अपडेट्स बता दी, और यही सबसे अहम ट्रिगर रहा है जिसके चलते कल हमने अमेरिकी बाजारों को चढ़ते हुए देखा है। ब्रॉड बेस्ड सेलिंग कमोडिटी मार्केट में देखी। ऑफकोर्स निचले स्तरों से 1.5% की स्ट्रेंथ कमोडिटी मार्केट में कच्चे तेल में देखने को मिली है, लेकिन आया तो अच्छा खासा करेक्शन है वहां पे। जरा बताइए कि कल क्या कुछ हुआ है मार्केट्स में और आज कहां नजर रखनी है? बिल्कुल, तो जैसे ये युद्ध का डर खत्म हुआ, इसलिए कल हमने एक अच्छा रिएक्शन आते हुए देखा। सारे बाजार आपको अच्छी ट्रेड दिखा रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी लगभग 250 पॉइंट ऊपर है। कल शाम को तो आपने 350 पॉइंट, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की बढ़त एसजीएक्स निफ्टी में आती हुई देखी थी। तो अच्छा ही एक्शन माना जाएगा। हालांकि जापान का कुछ डेटा खराब आया है, कुछ उनकी इंटरनल इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर आप जापान में सुस्ती देख रहे हैं, रिटेल से सेल्स कमजोर आई हैं। बट उसके अलावा बाकी एशिया के बाजार अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। और अमेरिकी बाजार भी हमने देखा थोड़ा उतार चढ़ाव वाला सेशन था, अच्छी शुरुआत हुई फिर गिरे, पर वहां से अच्छी रिकवरी हुई और लगभग हमने देखा 350 अंक उछलकर डाउ कल बंद हुआ। डाउ और S&P 500 पर लगातार 4 दिनों से हम तेजी देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं आईटी लीड कर रहा है। कल भी लीडरशिप आपने आईटी से ही आती हुई देखी। नैस्डैक 1.8% ऊपर था और आपको याद होगा नेहा, जब गिरावट आई थी तो नैस्डैक ही सबसे आगे था और ऊंचाई से 20% से ज्यादा गिर चुका था, यानी कि बेयर मार्केट में आ गया था। अब रिकॉर्ड से सिर्फ 10% दूर है नैस्डैक, यानी कि बहुत ही बढ़िया रिकवरी पिछले कुछ दिनों से हमने देखी है। ज्यादा खरीदारी आपने ब्रॉडर मार्केट्स में देखी थी, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप, रसल 2000 जो इनका मिड कैप इंडेक्स है, वहां पर हमने कल 2.6% की तेजी देखी है। बॉन्ड यील्ड भी काफी तेजी से गिरी है, 2.4% के नीचे आ गई है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा सेटअप लग रहा है। एनर्जी शेयर्स यहां पर गिरावट हुई, कंज्यूमर शेयर्स में खरीदारी होते हुए देखी। आज Q4 जीडीपी के आंकड़े आएंगे तो वहां पर भी हमारी नजर रहेगी। तो एक्शन पैक्ड डे
रहा जहां तक यूएस का सवाल है। उससे ज्यादा एक्शन आपने यूरोप में देखा। जर्मनी के बाजार ऑलरेडी प्री वॉर लेवल पर आ गए थे, कल लगभग 2.8% ऊपर है, क्योंकि ऑफ कोर्स युद्ध कम होता है या खत्म होता है तो सबसे बड़ा फायदा जर्मनी को ही होगा। फ्रांस भी कल 3% ऊपर ही आपको होते हुए दिखा। और कच्चे तेल में हालांकि कल शाम इस खबर के बाद एक बहुत बड़ा रिएक्शन आया था, पर आज सुबह देखिए वापस वो 110 111 के लेवल पर आ गया। तो जो शॉर्ट लिव्ड राहत थी, देखते हैं आज थ्रू द डे कैसा ट्रेड करता है। डॉलर और सोने दोनों पर आपने कल दबाव भी देखा है। बिल्कुल, डॉलर सोने पर भी दबाव दिखा, मेटल्स भी थोड़ा सा क्रैक हुए, एंड ऑफ कोर्स एग्री कमोडिटी स्पेस में भी प्रेशर देखा। यूरो ऑफ कोर्स इस खबर के बाद थोड़ा मजबूती लेता हुआ दिखा है। बहरहाल शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो दोनों खबरों पर अपडेट्स रखने